जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे। आज झरना कालाडूंगी तहसील परिसर में गांव बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किया गया, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पर्यटन का क्षेत्र है। हमारी नौजवानों के लिए जो रोजी रोटी का एकमात्र जो संसाधन है वो है पर्यटन। हम सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से स्वरोजगार की योजनाएं को बढ़ावा दे करके पर्यटन को बढ़ावा दें। इस टाइप की इंडस्ट्रियाँ इस क्षेत्र में न लगाएं जिससे क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो क्षेत्र के काश्तकार हैं, खेतीहर काश्तकार हैं, उनकी खेती पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं, रोज़मर्रा के जीवन से उनके रोज़ स्कूल जाने वाली गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय सरकार से निवेदन है कि आप इस प्रकार की इंडस्ट्रियों को न स्वीकृति दें और पर्यटन से जुड़े हुए रोजगार को बढ़ावा दें। इथेनॉल जो फैक्ट्री, रासायनिक फैक्ट्री लग रही, केमिकल जो फैक्ट्री है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र पर पड़ेगा। फैक्ट्री का कोई विरोध नहीं कर रहा, वो मानक जहाँ क्वालिफाई करती है वहाँ लगाए, लेकिन वो आबादी के बीच में, फल पट्टी के बीच में चारों ओर से हरित पट्टिकाएँ हैं और ऐसी जगह पर लग रही है। इसका 2 साल से लगातार हमारे किसान भाई विरोध कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है और सरकार में प्रशासन ने उसकी बड़ी पहल है और वो मानकों को सब ताक में रख करके वहाँ पर फैक्ट्री का काम लगातार लगा रहा है। और ग्रामीण जनों में बड़ा आक्रोश है। ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ेगा। यहाँ पर हम, क्योंकि चुनाव का भी समय है, हम सरकार को जताना चाहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे चकलवा और कोटा बाग का किसान इसमें जुड़े, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, इसके जो साइड इफेक्ट है, वो बहुत दूर दूर तक जाने वाले हैं। तो सब धरना प्रदर्शन आज नहीं, पिछले 2.5 साल से लगातार ग्रामीण संघर्षरत हैं। जो एथेनॉल का प्लांट हमारे क्षेत्र में लगाने जा रहा है, इसमें जो इसने मानक दिखाए गए हैं ये झूठे साक्ष्य हैं और सरकार ने खुद अपने जो तथ्य हैं उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी साक्ष्य अगर झूठे पाए जाते हैं, जो इन्वायरमेंट इसने इसी दिखा के बोला है कि मेरे को इसी मिल चुकी है, वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसने मानक दिए थे कि भाई हमारे 2.600 मीटर में हमारा रामपुर गांव दिखाया गया है, 860 मीटर में इसने सूरपुर गांव दिखाया। सूरपुर में तो खुद लग रही है ये फैक्ट्री, और इसके जस्ट लगा हुआ गांव हमारा देवीपुरा है जो मात्र 100 मीटर की दूराई में है, वो इसने नहीं दिखाया है। इसकी पहली इसी तो ऐसी कैंसिल हो जानी चाहिए। दूसरी इसी वैसा इसने दिखा रखी है बनस्पति क्षेत्र, और हमारा तो इसके बगीचे के साथ लगा, इसके फैक्ट्री के साथ लगे हुए हमारे बाग बगीचे हैं, वैसे उसमें इसकी इसी कैंसिल हो जानी चाहिए। भाई 1300 मीटर पूरब में इसको गुलर घाटी नदी दिखा रखी है। मैं तहसील से कहता हूँ कि भैया तहसील प्रशासन से, यहाँ पर से आप लोग जो भी मेरे सयाने लोग हैं, हमने तो गुलर घाटी नदी कभी दिखाई नहीं दी, और हमारी जो RTI से हमने आँखें मांगी गई थी उसमें इनके विभागों से जो हमें जाँच के द्वारा मिली गई है, RTI के द्वारा हमें पता चला कि गुलर घाटी नदी क्षेत्र में है ही नहीं। तो वैसे ये मुख्य हमारे बिंदु हैं। एलिफेंट कॉरिडोर इसमें जो दिखा रखा है वो है ही नहीं, और साक्ष्यों के माध्यम से, RTI के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर है। तो ये तथ्य अगर झूठे हैं तो जनता हमारे अपने आप चली जाती है जहाँ बैठ जाएगी बैकडोर में, और इन्हीं तथ्यों के साथ पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं, और ये शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सूरपुर गांव में एक एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निश्चित रूप से सीधा सीधा असर वहाँ के ग्रामीण वासी, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की फसलों, वहाँ के बाग बगीचों पर पड़ रहा है। तो उसका विरोध ग्रामीण वासी लगातार 2.5 वर्षों से कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम यहाँ तहसील पर, आज 5वां दिन है यहाँ पर, हम उसका विरोध पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारा सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इसमें संज्ञान लें, और जो वास्तव में जो इसका नुकसान इसको पूरे क्षेत्रवासी करेंगे, वो उससे हमें निजात दिलाई जाए। जैसा कि आज यहाँ पर तहसील परिसर में जो है इस फैक्ट्री के, एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज हम सभी क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया है ग्रामीणों को। और पूर्ण रूप से जब तक यह फैक्ट्री मानकों के अनुरूप जो है, जो विरोध में, जो मानकों को ताक में रख के जो खोली जा रही है, इस फैक्ट्री का पुरजोर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि ये हमारी ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य इस फैक्ट्री के लगने से खतरे में है। तो इसलिए इसको फैक्ट्री को हटाए जाने की मांग पर हम सब लोग अड़े हुए हैं। जैसा कि सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा, सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो एक दौर से जनहित के लिए जो काम कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न पदों में यहाँ पर रहे हैं, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, नगर पंचायत स्तर पर हो,
सभी लोगों का समर्थन जिस तरह से यहाँ पर इस आंदोलन में ग्रामीणों को मिल रहा है और यह बहुत ज़रूरी भी है। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आज से पूर्व 2 वर्ष पूर्व यह आंदोलन करने की जो हमें आवश्यकता पड़ी, 2 वर्ष पूर्व हमने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस आंदोलन को हमने खड़ा किया था। इस आंदोलन के लिए हम आगे आए थे। तो अपने आप में एक हरियाली के रूप में और कॉर्बेट से लगा क्षेत्र है जिसकी पहचान पूरे देश में है और एक बहुत बड़ा पर्यटन हब हमारा एक कह सकते हैं आप पर्यटन जोन के रूप में विकसित हो रहा है। चाहे हमारा आप ये नैनीताल मार्ग ले लो, चाहे ब्लॉक कोटाबाग का, कालाडूंगी छोटे हल्द्वानी का क्षेत्र ले लो, चाहे हमारा नया गांव वाटरफॉल ले लो, यहाँ से लगा हुआ हमारा अन्य आप यहाँ कहीं ना कहीं